छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। हम सीताकुंड घाट पर हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नगर पालिका परिषद द्वारा पूरी तरीके से सफाई, विद्युत और जो है तमाम तरीके की जो है महिलाओं के व्यवस्थाओं के लिए व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। अभी आज नगर विकास मंत्री एकाएक यहाँ पहुँचे और उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने यहाँ के सीताकुंड घाट को लेकर के बहुत बड़ी जो है उपलब्धि दी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा ये प्रस्ताव भेजा जाए, इसको कॉरिडोर बनाया जाएगा। हम आपको बता दें छठ पूजा का महत्व क्या है। यह पर्व प्रकृति, जल, वायु, अग्नि और सूर्य 5 तत्वों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। आज उसकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत के पहले दिन नहाए और खाए शुद्धि का दिन है। इस दिन व्रती जो छठ का व्रत रखती हैं स्नान और शरीर को, मन को शुद्धि करती हैं। घर को साफ़ सुथरा किया जाता है। व्रती कट्टू, चावल, चने की दाल का प्रसाद खाती हैं। इसी भोजन से व्रत की शुरुआत मानी जाती है। दूसरा दिन खरना, एक दिन का उपवास होता है। पूरे दिन व्रत निर्जला उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केला से पूजा करके प्रसाद ग्रहण करती हैं। फिर यह प्रसाद घर के सभी लोगों में बांटा जाता है। तीसरा दिन संध्या आर्ध समय का अर्घ्य। इस दिन व्रती पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए उपवास रखती हैं। शाम को सूर्यास्त के समय घाट या नदी किनारे जाकर सूर्य देव को अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं सूप में फल, ठेकुआ, नारियल आदि रखकर अर्घ्य देती हैं। इस दिन घाटों पर भजन कीर्तन का माहौल होता है। चौथा दिन उषा अर्घ है, जो भोर का अर्घ होता है। यह दिन सबसे पवित्र माना जाता है। प्रति भोर में सूर्योदय से पहले घाट पर जाकर उगते सूर्य को अर्घ्य देती हैं। सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। अर्घ के व्रत के पारण के बाद समापन किया जाता है। तो आज हम आपको बता दें ये त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे प्रदेश में, क्या कहें, पूरे देश में जो है छठ का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जिसके लिए नगर पालिका प्रशासन ने इस बार महिलाओं के लिए 300 मीटर में जो है काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं। वस्त्र बदलने के लिए जो हर बार जो है थोड़ी सी दिक्कत होती थी, इस बार वो सारी व्यवस्थाएं नगर पालिका प्रशासन ने किया है। साफ़ सफाई से लेकर चप्पे चप्पे पर नगर पालिका अध्यक्ष इस घाट की निगरानी कर रहे हैं और अपने वॉलंटियर को लगा दिए हैं कि इस घाट को चप्पे चप्पे में निगरानी करें और कहीं भी असुविधा होती है तो उन्हें इस बात से अवगत कराएं। इसी के साथ गोमती मित्र मंडल भी लगा है। तमाम तरीके के संस्थाएं भी इस घाट को जो है देकर इस घाट पर जो है सजग अपनी निगाहें बनाई हुई हैं। किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पे अव्यवस्थाएं न फैलने पाए। सुल्तानपुर से राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। आज किस तरीके का ये दौरा है आपका? वर्तमान में छठ का पर्व चल रहा है और इसकी तैयारियों के लिए अलग अलग नगर निकायों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, नगर निगमों में हम लोगों ने सभी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, जैसे सुल्तानपुर के चेयरमैन साहब हैं, ऐसे सभी जगहों पे हम लोगों ने कहा है कि भरसक जनता को जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हम दे सकें और उन्हें कोई तकलीफ़ न पड़े। हर बार की अपेक्षा भी बेहतर हम लोग छठ का अनुभव करावें, ऐसी सूचना हमने लगभग महीने भर से हम लोग दे रहे हैं। उसी कड़ी में उसे देखने के लिए कि हमारी सूचनाओं का कितना क्रियान्वयन हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, हम निकले हैं। और आज हम जौनपुर से निकल कर के, बनारस से निकल कर के जौनपुर आए। जौनपुर में भी एक घाट का हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया और आज अभी सुल्तानपुर आते समय भी एकदम 5 मिनट भी शायद चेयरमैन साहब को हमने जानकारी नहीं दिया। मुश्किल से 5 मिनट इनको मिला होगा हमारे पहुंचने में। तो औचक निरीक्षण के लिए हम यहाँ आए हैं और देख के बड़ी प्रसन्नता है कि आप सब भी इस बात के साक्षी हैं, मीडिया के मित्र भी, कि पानी कितना स्वच्छ है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत प्लास्टिक और ये था, तो हमने अपने ईओ को और हमारे सफाई कर्मी जरा हमने कहा है, देखिए सब लोग लग भी गए हैं काम पे। इनको हमने कहा है कि थोड़ी बहुत भी अगर गंदगी है तो उसको साफ़ कर लेना उचित रहेगा।
मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इतनी दिव्य और भव्य जो यहाँ नज़ारा दिख रहा है, उसके चलते छठ के सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। माताएं बहनें अपना छठ का त्यौहार पर बहुत ही धूमधाम से, मन से मनाएंगी, ऐसी मेरी शुभकामना भी है। और ऐसा हमारा प्रयास भी है कि छठ का जो पर्व है बहुत ही भव्य और दिव्य हो। सर, ये सीताकुंड घाट पौराणिक कथाओं को लेकर के है कि यहाँ माता सीता ने अपना जो है दंत धावन कुंड और यहाँ उन्होंने विश्राम किया था वनगमन के समय और वापसी के समय भी। तो ऐसे में सुल्तानपुर शहर को आपका क्या आशीर्वाद मिला? क्या यहाँ की, चूँकि दुर्गा पूजा में यहाँ 400 से 700 प्रतिमाओं का विसर्जन होता है और घाट को लेकर थोड़ा समस्या है, तो क्या आपका आशीर्वाद मिलेगा कि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यहाँ भी एक कॉरिडोर का आशीर्वाद आपसे मिलेगा? देखिए, तमसा नदी के तट पर निवास करने का पौराणिक इतिहास भगवान राम का, माँ सीता का है। शायद रामचरितमानस में प्रथम निवास तमसा तटकीना, ऐसा कुछ करके एक चौपाई भी कही गई है, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। और यहाँ अगर पौराणिक मान्यता है कि यहाँ इन्होंने निवास किया था, तो मैं उस मान्यता का समर्थन भी करूँगा और भगवान को नमन करूँगा। उनके आगमन की धरती है। हमारे विभाग से ऐसे नदियों पे घाट बनाने की या ऐसे जगहों पे उसके सुंदरीकरण की योजनाएं हैं और मैं चेयरमैन साहब सुन रहे हैं, मैं उनको प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप इसका प्रस्ताव बनाइए, हमारे पास ले आइए, हम अवश्य इसकी मदद करेंगे। सर, बिहार चुनाव में भाजपा का बैटिल कहाँ दिखते हैं, कहाँ रुकने जा तमसा रहा है? तट की बात करिए, छठ की बात करिए। सर, महाछठ पर मैं बिहार के सभी लोगों को, वो मतदाता हो या न हो, वृद्ध, नौजवान, बच्चे, खास करके माताएं बहनें जो छठ का त्यौहार विशेष रूप से मनाती हैं, उन सबको और बिहार के लोगों के सहित पूरे देश के छठ के श्रद्धालुओं को हमारी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास बदलने जा रहा है क्या? बिहार में तो हम भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। वो माननीय नीतीश जी के साथ मिलकर के सरकार हमारी आ रही है, उसमें कहाँ कोई शंका की बात है। आप सुल्तानपुर के आयोजनों का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, जिसपे अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया है, तो जो है क्रिसमस से सीखना चाहिए। तो क्या कल मैंने आपके पड़ोसी जिले रायबरेली में कहा था कि जो लोग राम में नहीं मानते, राम की मान्यताओं में नहीं मानते, जो लोग हमारे पुरातन संस्कारों में नहीं मानते, हमारी संस्कृति में नहीं मानते, दीपक जो है सिर्फ एक प्रकाश का ही स्रोत नहीं होता है। हमारी संस्कृति में, हमारी खास करके सनातन धर्म में दीपक को परम ब्रह्म कहा गया है। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, पापो हरत में दीपम दीप ज्योति नमोस्तुते, ऐसे करके कहा गया। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक का इतना महत्व है, इतनी गहराई से हम दीपक को लेते हैं। इस बात को, दुर्भाग्य है कि इस बात को नहीं समझने वाले लोग भी भारत की राजनीति में हैं। और कल मैंने कहा था कि ऐसे कुछ ही लोग हैं जिनको भारत से इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। तो आज भी मैं वही कहूँगा कि ये लोग जो भारत की संस्कृति को, भारत की मान्यताओं को प्रदूषित कर रहे हैं, इन लोगों को इटली एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। सर, क्या माने कि अगले दुर्गा पूजा महोत्सव में यहाँ गोमती कॉरिडोर का आप उद्घाटन? नहीं, हम अवश्य चाहेंगे। अगला जो दुर्गा पूजा महोत्सव है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग जरूर उस पर काम करेंगे। अब माँ दुर्गा की जैसी इच्छा होगी, अगले दुर्गा पूजा में भी बन सकता है।